मास्टर बीज रूप की मेन पॉइंट्स जो है वो बता रही हूँ। मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो, बाबा ने प्रश्न पूछा है। और बाबा ने कहा कि साप्ताहिक कोर्स 1 सेकेंड में किसको दे सकते हो। और बाबा ने दर्पण का भी एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि दर्पण के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो 1 सेकेंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो 1 सेकेंड में स्वरूप का दर्शन साक्षात्कार के रूप में नहीं कर सकते हैं। ऐसे बाबा ने प्रश्न पूछा। और फिर बाबा ने कहा कि साइंस के साधन ये स्विच ऑन हुआ और साक्षात्कार माना सिद्ध 1 सेकेंड में सिद्ध कर दिखाता है कि साइंस के साधन से हम। तो बाबा ने उसके बारे में भी बताया। और अनुभवी मूर्त ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं, स्वयं ही अनुभवी कम हो इस कारण अन्य आत्माओं को भी अनुभव नहीं करा सकते, इसके बारे में भी बताया। और बाबा ने पावरफुल स्टेज के बारे में भी समझाया है कि पावरफुल स्टेज में स्थित रहने से व्यक्त भाव व्यक्त दुनिया की रूप रेखा परिवर्तन हो जाएगी और व्यर्थ बात परिवर्तन होते समय समर्थ रूप धारण कर लेंगे। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लौकिक अलौकिकता में परिवर्तित हो जाएगी। साधारण असाधारण रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह बाबा ने पावरफुल स्टेज के बारे में बताया। और लास्ट में बाबा ने कहा कि कर्मातीत बनने के लिए कर्मों की गुह्य गति को जानकर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है, उन्हें अब बड़ी समझो। इस तरह बाबा ने आज मुरली बता रहे हैं। तो डिटेल में मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में रहने अपने आप को स्थित कर सकते हो। जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो सकते हो, प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे अंडरलाइन करना है हमें। हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी आत्मा सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकेंड में किसको दे सकते हो? साप्ताहिक कोर्स 1 सेकेंड में किसको दे सकते हो? अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरने चाहते हो, वह 1 सेकेंड में कोई भी आत्मा भर सकते हो, आत्मा में भर सकते हो। वह यह अंतिम स्टेज है, बाबा पूछ रहे हैं, इसे अंडरलाइन करना है। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही 1 सेकेंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो क्या 1 सेकेंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? वह स्टेज बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो, व अभी यह स्टेज बहुत दूर है। बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो, व अभी यह स्टेज बहुत दूर है। जबकि संभव समझते हो तो फिर अब तक ना होने के कारण क्या है? जो संभव है
लेकिन प्रैक्टिकल में अब नहीं है तो जरूर कोई कारण होगा। ढीलापन भी क्यों है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन सी अटेंशन की कमी है? जब साइंस ने भी अनेक कार्य एक सेकेंड में सिद्ध कर दिखाए हैं, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है। साइंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। जैसे साइंस में स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है, तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती? मुख्य कौन सा कारण है? दर्पण तो हो, दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज्यादा जाते हो। जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं, वह और कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पॉइंट अंडरलाइन करने के हैं। जितना जितना हम स्वयं विस्तार में जाएंगे तो सार स्वरूप का दूसरों को अनुभव करा नहीं सकते। कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। जो भी देखा व सुना उसके सार को जानकर और सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। क्यों क्या के विस्तार में न चाहते भी चले जाते हो। इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बीज में शक्ति होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष माना अर्थात विस्तार। कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। बाबा ने कहा कोई भी चीज का विस्तार जब होता है, शक्ति का भी क्या होता है? विस्तार होता है। इसके लिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सैक्रीन और वैसे मिठास में फर्क होता है ना। जैसे सैक्रीन और मिठास में फर्क होता है, वह अधिक क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। मिठास को अधिक क्वांटिटी से हम यूज करते हैं। सैक्रीन कम अंदाज में मिठास ज्यादा देगी, लेकिन सैक्रीन जब यूज करते हैं तो उसे कम अंदाजा में डालते हैं तो मिठास ज्यादा होती है। इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। बाबा कहते हैं, इस अंदाज में बाबा हमें समझा रहे हैं कि जो भी कोई भी बात की विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों व्यर्थ चली जाती है। व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो। कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार स्वरूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी एक सेकेंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अंडरलाइन करना है, जैसे जैसे हम सार स्वरूप बनते जाएंगे, अन्य आत्माओं को भी एक सेकेंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अनुभवी मूर्त ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। जैसे कोई भी पावरफुल चीज में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा। बाबा कहते हैं जितना जितना हम शक्तिशाली होंगे उतना परिवर्तन जो भी संस्कार है उसे परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे बाबा स्थूल अग्नि का भी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं अग्नि में जो भी चीज डालेंगे तो वो परिवर्तित हो जाता है। अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को
परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहे तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं, वह व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति है, आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तित हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। कोई भी लौकिक अलौकिक में परिवर्तित हो जाएगी, साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति व वैभव व वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के वश में नहीं हो सकते हैं। तो अब समझा क्या कारण है? एक तो समाने की शक्ति कम और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम, अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदाकाल नहीं रहते हो। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है, उनको काम में नहीं लाते हो। सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ कब भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं कि मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प व वचन बोलो तो बताओ कब कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? अंडरलाइन करना है। कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। बाबा वशीभूत का मीनिंग बता रहे हैं कि भूतों का आह्वान करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म करने के बाद पश्चाताप होगा तो उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। बाबा कर्म की गुह्य गति बता रहे हैं। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। अंडरलाइन करना है। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। ज्ञान स्वरूप होने के बाद वह मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पद्मा गुना ज्यादा है। बाबा कहते हैं हम तो क्या है, हम कहते हैं हम मास्टर नॉलेजफुल है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, फिर भी हमें इतना कर्म ऐसे करते हैं, युक्ति युक्त नहीं होता है हमारा कर्म, तो
कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पद्मा गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। इसे भी अंडरलाइन करना है। बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। महसूस करते हैं कि यह न होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वह दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और न रह सकते हैं। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। ये पॉइंट को अंडरलाइन करना है। जो भी कर्म करते हैं ना, तो कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है, तभी हमें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। बाबा कहते हैं छोटी छोटी गलतियां अभी बड़ा समझना है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो, इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसे अंडरलाइन करना है। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ते चलते चलते रुक जाए तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने वालों को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट योग में रखकर फिर मुरली डिस्कस करें। सभी अपना पॉइंट शेयर करें। ओम शांति।
ओम शांति। तेजल बहन। जी भाई, हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने बहुत गुह्य मुरली सुनाई है। कर्मों की गुह्य गति के ऊपर बाबा ने हमें अवगत कराया है कि छोटी छोटी अवज्ञा या छोटी गलतियां कैसे बड़ा रूप धारण करेगी। तो हम सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मीठे प्यारे बच्चों को, बाबा को, सबको ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकते हो। बाबा कहते हैं पहले कब खुद सार को समझो, फिर दूसरों को ज्ञान का सार समझाओ और उसका तुम अनुभव भी उनको करा सकते हो। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उर्मिला दीदी, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया था ना? उर्मिला सिस्टर, आप बताइए। चली गई है शायद। ठीक है, डिम्पल सिस्टर, आप बताइए। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं कि पूरे सार का कंक्लूजन वैसी मुरली है। आज बाबा कहते हैं कि अगर सार स्वरूप में रहोगे तो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो संकल्प, एक समय, 2 चीजों की बचत होगी। और बाबा ने कहा कोई भी कर्म करते हो दिन में तो वो कर्मों की गुह्य गति को जानकर और त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करना है। बाबा ने बहुत बड़ी बात बोली। बाबा कहते हैं अभी समय संपन्नता का चल रहा है, लास्ट वाला समय चल रहा है। इस समय पर छोटी सी गलती भी बड़ी काउंट होगी। तो बहुत अटेंशन वाला समय है कि छोटी छोटी गलतियां जो हम करते थे अलबेलेपन के कारण, वो नहीं, अब बिल्कुल अटेंशन वाला समय चल रहा है। बाबा ने बोल दिया कि छोटी सी गलती भी बड़ी में काउंट होगी। तो बहुत ध्यान से चलने वाला समय है। ओम शांति। ओम शांति। ये बाबा ने 1972 में कहा था। तो जी, नमिता सिस्टर, आप बताइए। ओम शांति दीदी। आज ओम बाबा शांति। ने कहा कि छोटी सी गलतियां हम किए तो अनेक आत्मा को नुकसान होता है। तो बाबा ने फिर किया, संकल्प रूपी छोटी सी गलतियां से भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। जो भी संकल्प हम करे या बोले या कर्म करे तो त्रिकालदर्शी बनकर साक्षीपन स्थिति में रहकर हर कर्म करना है। हमारा बुद्धि को सब तरफ से हटाकर सार रूप में आत्मिक स्थिति में रहकर हर एक आत्मा का जो पाठ है उसको साक्षी होकर पहले देखना है। और जो हर एक आत्मा अपनी अपनी पाठ बजाते हैं, ऐसे समझना है कि हर एक आत्मा का अपनी अपनी पाठ है। तो उसको साक्षी होकर देखना है और उसके बाद हम कर्म करना है। तो सारयुक्त होता है हमारा कर्म, श्रेष्ठ और सारयुक्त होता है। तो छोटी सी गलतियां हमको प्राप्ति से भी वंचित करता है। तो बाबा ने कहा लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है। ओम शांति। तो आज बाबा ने और एक ध्यान भी खिंचवाया ना, उसमें छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी अगर होती है तो हाँ जी। तो देखो हमें कितना 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 ना अटेंशन रखना पड़ेगा। हाँ। वृंदा सिस्टर, आप बताइए, आप शेयर करिए। ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं कि हमें सार रूप में कैसे स्थित होना है। जैसे उसके बारे में बाबा आगे बता रहे हैं। कोई बात को हम लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उसमें क्या हमारी बुद्धि बहुत समय तक चलती है और हम उसके विस्तार में जाते रहते, सोचते रहते उसके बाद। तो हमें ये आदत नहीं बनानी है, इसको सार रूप में लाना है। जो भी बात को जैसे देखते हैं, सुनते हैं, उसके सार को उसके जानकर और सेकंड में उसको परिवर्तन कर देना है। इसका हमें अभ्यास करना है, क्या क्यों के विस्तार में नहीं जाना।
जैसे बीज में शक्ति होती है, जैसे फल होता है उसके बीज में ही सारी शक्ति होती है, वृक्ष में शक्ति नहीं होती है। वृक्ष मतलब विस्तार। ऐसे आगे बाबा दूसरा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सेक्ट्रीन और शक्कर में अंतर होता है। सेक्ट्रीन को हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं तो वो मिठास ज्यादा देती है, और शक्कर को क्या है, मिठास के लिए हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है। इसी रीति मतलब विस्तार में हमें नहीं जाना है, हमारे समय संकल्प की शक्ति दोनों को बचाना है, व्यर्थ को समर्थ बनाना है। तो आगे बाबा कहते हैं हमें सावधान हो, अपने समय और संकल्प को बचाना है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम व्यर्थ में जाए, विस्तार में जाए। ओम शांति। जी, रीमा सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मिलन की सबको बहुत बहुत बधाई। और आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि आपकी जो पावरफुल स्टेज, बीज रूप स्टेज, अर्थात आपके आत्मिक स्थिति जो शक्तिशाली है, आप उसमें सदा नहीं रहते हो, तो लाइट हाउस माइट हाउस बनने की स्टेज समीप नहीं अनुभव करते हो। इसका रीजन क्या है कि आप किसी भी बात में बहुत विस्तार चले जाते हो। क्या क्यों, कई बार बातें होती है ना, तो हम लोग उसी में डिटेल में चले जाते हैं, ऐसे क्यों हुआ, उसने क्यों कहा। तो विस्तार में जाने से हमारा समय तो उस समय का जाता ही है, फिर संकल्प भी बहुत चलते हैं, तो इस वजह से पावरफुल स्टेज पर स्थित नहीं होते हो। तो बाबा ने कहा आपकी पावरफुल स्टेज अगर होगी तो सामने वाला कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशन, वृत्ति, दृष्टि कैसी भी होगी सामने वाले की, उसके वश में नहीं आएंगे। तो इसमें कईयों की, हम लोग दीदियों के अनुभव भी सुने हैं कि कैसी भी दृष्टि वृत्ति वाली आत्मा जब सामने आती है तो स्वयं की अगर पावरफुल स्टेज होगी, लाइट माइट की स्टेज होगी, तो बस लाइट का ही साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा जब आपकी पावरफुल स्टेज होगी तो व्यक्त भाव वो आत्मिक स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा, व्यर्थ बातें समर्थ रूप में हो जाएंगी, विकल्प शुद्ध संकल्प, लौकिकता अलौकिकता हो जाएगी और साधारण असाधारण हो जाएगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि दो शक्तियां, कि समाने की शक्ति, बातों को समा लो, जैसे बाबा कहते हैं ना बिंदु लगा दो, तो और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति। तो ये जो चेंजेस हैं कि व्यर्थ को समर्थ में, तो जब हम पावरफुल स्टेज में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो हमारी संकल्प शक्ति और समय बचेगा और हम पावरफुल बनेंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने 2 शक्तियाँ भी कही, तो सार रूप में रहने से और ये 2 शक्तियाँ हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपनी सार रूप स्थिति बनाए रख सकते हैं। जी, रजनी सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। अभी ओम जैसे शांति। कहा, हाँ जी, अभी आज बाबा ने याद दिलाया कि हमारी जो शक्तियां हैं समाने की, इनको नहीं हम यूज करते हैं, क्योंकि उसके लिए बाबा ने आज इतने सारे उदाहरण दिए हैं कि कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और उसके समाने मतलब ड्रामा है, तो याद आया, नॉलेज दे दी बाबा ने, ज्ञान हमें दे दिया है, और फिर शक्तियां दी हैं कि तुमने चेंज कैसे करना है, तुम कैसे हो। अपने सम्मान को जब याद करते हैं तो ये हो जाता है। मगर क्या होता है कि हमारे कई जितने भी आदत पड़ी हुई है पुराने संस्कारों की, उसके बंधन में फिर आ जाते हैं और फिर भूलने लग जाते हैं। और इसी तरह से बाबा ने कहा है, फिर इसके बाद ना फिर याद आता है, और चाहते भी हैं हम लोग कि हमने बंधन से मुक्त भी होना है, तो ये भी चाहते हैं कि खुशी का अनुभव हम भी करें, औरों को भी संतुष्ट करें। ये सारी बातें करते तो हैं मगर कर नहीं पाते, क्योंकि कारण ये दोनों बातें हमारे अंदर अभी सदा काल के लिए नहीं है। आ तो जाती है मगर बाद में आती हैं। इसी तरह से बाबा ने आज बहुत अच्छे से हमें अलर्ट भी किया है, हर कर्म को त्रिकालदर्शी होके हमें करना है। पहले तो संकल्प पे ही बाबा ने आज जो किया, इसके लिए तो मतलब है कि हमें सोचना भी जो है, अगर हमारा बहुत ही जो संकल्प है हमारे कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, इस पे हमें बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया है। अगर हम छोटी भी, क्योंकि जो डॉक्टर होता है ना, अगर उसके पास डिग्री है और वो अगर गलती से दवाई गलत दे देता है तो उसको बहुत बड़ी सजा मिलती है, और अनजान व्यक्ति, अज्ञानी अगर दे देता है तो उसको माफी है। मगर बाबा ने आज हमें अलर्ट कर दिया कि आप तो ज्ञान स्वरूप बना दिया, तुम्हें नॉलेज भी दे दी, शक्तियां भी दे दी, इसके बावजूद अगर हमारे में कोई ये कमियां रहती हैं
तो उसकी सजा बाबा ने आज का बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इसलिए त्रिकालदर्शी होके हर कर्म सोचते करने से पहले सोचना और बाबा के साथ जुड़ के उसके हिसाब से ज्ञान पूर्वक करना है, और फिर दूसरों को करा पाएंगे हम। ओम शांति। जी, आज बाबा ने वो कर्म की गुह्य गति भी समझाई त्रिकालदर्शी के साथ साथ कि कैसे बंधनी आत्मा बनती है। जी, आशना सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने एक दो बातों पे ध्यान खिंचवाया, जिससे बाबा ने कहा ना कि सार में जाना है, विस्तार में नहीं जाना। उसका बाबा ने एक उपाय बताया कि जब आप खुद अनुभवी होगे ना इस चीज की, जब खुद सार युक्त होगे तो दूसरों को भी ज्ञान जो है वो सार युक्त में समझा पाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली धारणा में आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने एक तो बोला है कि अनुभवी बनना है इस चीज के। जो अभी बहन त्रिकालदर्शी की बात कर रहे थे, बाबा ने इसमें एक बात बहुत क्लियरली बताई है कि त्रिकालदर्शी का मतलब होता है साक्षीपन की स्टेज पे स्थित होना, और फिर कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं वो उनके वशीभूत नहीं होना। क्योंकि गड़बड़ कहाँ होती है, वैसे त्रिकालदर्शी आत्मा जो होगी वो कभी भी कर्म के या संस्कारों के वश नहीं होती है। तो बाबा एक बात इसमें कह रहे थे कि जब कर्म के वश हो जाते हो तो कर्म बंधनी आत्मा बन जाते हो, तो वो आत्मा जो है वो कभी भी ऊंची स्टेज को पा नहीं पाती। क्योंकि हमें पता तो है कर्म फिलॉसफी के बारे में, सब कुछ के बारे में, लेकिन त्रिकालदर्शी नहीं बनते हैं, तीनों कालों को देख के डिसीजन नहीं लेते हैं, साक्षी बन की स्थिति नहीं होती है, तो फिर विकर्म हो जाते हैं, जिससे छोटी छोटी चीज भी फिर बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो बाबा इसमें यही बता रहे थे कि ज्ञान स्वरूप होने के बाद भी, नॉलेज होने के बाद भी ऐसे कर्म युक्ति युक्त नहीं कर लेते हो ऐसे ही, मतलब हो गया ना जैसे। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि एक के साथ होता है। तो इसलिए बाबा यही कह रहा है कि कर्म युक्त आत्मा बनना है और स्वतंत्र बनना है। तो महसूस करते हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, तो अब चेक करना कि कितना त्रिकालदर्शी बने हैं, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आत्मिक दृष्टि, और उसके बाद आती है साक्षी दृष्टा। तो जब इस स्थिति पे स्थित होंगे ना, तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा कि हो गया। तो वो बाबा कह रहा है कि अपनी त्रिकालदर्शी स्थिति बनाओगे तो ऐसे ही कोई छोटे मोटे जो विकर्म कर देते हो तो वो नहीं होंगे। तो ये थोड़ा मंथन था। ओम शांति। तभी हम कर्मातीत भी बन पाएंगे। अगर ये छोटी छोटी गलतियां चालू रहेगी तो कर्मातीत अवस्था तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि कर्म और कर्म के फल उसका भी बंधन होता है। देखो, कर्म का भी आज बाबा ने बंधन तो कहा, लेकिन कर्म के फल का भी बंधन, तो उसमें भी हमें नहीं फंसना है। चाहे वो फल अच्छा भी हो या उसका बुरा भी रिजल्ट हो, लेकिन उसके फल से अवगत एकदम, जैसे किया और बाबा को अर्पित कर दिया, कर्म किया अर्पित कर दिया, फल निकला अर्पित कर दिया। कविता सिस्टर आप शेयर करें, अभी सभी आ रहे हैं, आप कर लिए शेयर। कविता सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, अभी जो जैसे कि डिस्कशन चल रहा था, तो एक्चुअली जैसे देखा जाए तो बाबा ने यहाँ अटेंशन दिलवाया कि संकल्प में भी इतना ही अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही हम बोल और कर्म में आते हैं। तो हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही हम पूर्वज आत्माएं हैं तो जड़ों में है, तो जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम करेंगे, वो सारे पत्तों तक पहुंचेगा। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने बताया ना कि हम त्रिकालदर्शी बन के कर्म नहीं करते हैं, और उसके कारण माया के वशीभूत हो जाते हैं, और कर्म करने के बाद पश्चाताप करते हैं, और उसका फल तो बन गया ना, जो भी कर्म हमने किया, तो वो बंधन बन जाता है। बंधन बनने के कारण हम क्या, जितना भी हमको ज्ञान मिला है, नॉलेज और शक्ति जो भी बाबा ने दी है, अगर हम युक्ति युक्त ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो पदम गुना ज्यादा बन जाता है, क्योंकि बाबा ने हर चीज हम बच्चों को बताई है।
तो हमें यहाँ बहुत ही अटेंशन रखना है। और इसके कारण से क्या होता है कि जो खुशी होनी चाहिए ना, वो अनुभव नहीं होता, और जो हल्कापन होना चाहिए वो भी नहीं होता, और हमको अंदर से रहता है कि ऐसे होना चाहिए, वो होता नहीं है। संतुष्टता तो रहती ही नहीं है। और सर्विस में सक्सेसफुल हो जाए और दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए, वो भी नहीं होता है। क्योंकि ये किए हुए कर्मों के बंधन के कारण ही हम वो सारी चीजें अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आज जैसे इस कारण की वजह से ही जैसे अपना जो पुरुषार्थ है, हम संतुष्ट नहीं रहते और औरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे बाबा ने पूरा सार ही बता दिया कि हमको विस्तार में नहीं जाना है, किसी चीज में सार में टिकना है। और जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिए, साप्ताहिक कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है, मगर 1 सेकंड में हम वो अनुभव करा सकते हैं अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहें। क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा, और वो आया हुआ है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने में। तो ये 3 चीजों में हम सार रूप में सारा ज्ञान भी सुना सकते हैं। और बाबा ने ये भी कहा ना कि बीज जो है वो सार है, और वृक्ष जो है पूरा विस्तार है। और जैसे सैकरिंग की भी एग्जाम्पल बाबा ने दी कि सैकरिंग जो है सार है, क्योंकि 1-2 बूंदे काफी होती है, मगर मिठास बढ़ाने के लिए वही शक्कर की जब क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं वो तो ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह हमको आज पूरा दिन यही अभ्यास करना है कि कितना समय मैं लगा रही हूँ, कितने संकल्प में चला रही हूँ किसी काम करने में। तो उस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि और कितने टाइम में मैं उसको परिवर्तन कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ये अभ्यास से ही होंगी। तो हमें त्रिकालदर्शी बन वही साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है, तो हम जी। माया के वशीभूत नहीं होंगे। ओम शांति। अच्छा, अभी हमारे पास 2 मिनट और है। साधना सिस्टर, आप लास्ट शेयर करें और फिर हम होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने हमको इतना बड़ा होमवर्क दिया है, तो इसमें एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे बाबा ने कहा है कि त्रिकालदर्शी और साक्षी स्थिति में होकर सब कर्म करना है, तो एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से मैं जानना चाहती हूँ कि सपोज जैसे हम लोगों को है कि सबको पवित्र भोजन खाना है ना, किसी को भी प्याज नहीं खाना है। अगर कोई आत्मा अपने घर में आए और कहे हम तो आपके सामने आपके यहाँ प्याज का खाना बनाना चाहते और खाना चाहते, तो ऐसी स्थिति में त्रिकालदर्शी और साक्षी स्थिति में स्थित होकर जिसमें हमारे हम कर्म बंधन में ना फंसे, तो कैसे किया जाए? इसका आंसर कोई दे सकते? ओम शांति। क्या मैं शेयर करूं 2 मिनट? करिए। जैसे एक बार ना मेरे एक मतलब मामी थे, तो वो आए, तो ना मेरी मम्मा और मैं प्याज वगैरह ये सब तो खाते ही नहीं थे। तो वो ना कह रहे थे कि दीदी आप भी आइसक्रीम खाओ। तो उन्होंने बोला ना, तो मैंने जस्ट वो मेरी मम्मा से बात कर रहे थे, तो मैंने उनका ठीक है मामी वो आइसक्रीम खा लेंगे, लेकिन ना जैसे मम्मी है ना वो प्याज और लहसुन नहीं खाते, तो आप भी प्याज और लहसुन खाना छोड़ दो, तो वो खा लेंगे आराम से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ सकती। जो जो वो लोग हमारे जैसे, आप लोग ना देखोगे जैनिस भी होते हैं ना, वो बहुत सही होते हैं, मतलब हमारा घर है ना, तो जो घर में आता है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है ना। तो ये बात हमें बहुत युक्ति से ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज को नाराज भी नहीं करना है, और बहुत युक्ति से ये काम में लाना है। बहुत होते हैं जो आते हैं, वो कहते हैं हमें प्याज लहसुन का भोजन बनाना है, लेकिन आप उन्हें थोड़ा सा बताइए कि हमारे घर में प्याज लहसुन यूज नहीं होता है, तो वो आपके अकॉर्डिंग बनाएंगे। और फिर आप उनको ये भी कह सकते हो, आप एक बार मेरे हाथ का भोजन, बाबा की मतलब परमात्मा की याद का भोजन एक बार आप खा के तो देखो, और परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन इतना टेस्टी होता है ना कि वो प्याज लहसुन ही भूल जाएंगे, वो प्याज लहसुन खाएंगे ही नहीं। ये बात पक्की है। एक बार जब बाबा को याद करके हम भोजन बनाते हैं, तो वो प्याज लहसुन ही नहीं खाते।
ऐसी बात का मेरा खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक बार बाबा को बोलने की देर होती है। अगर आप धारणा सच में करना चाहते हो ना, सिर्फ एक बार पक्के विश्वास से आप बाबा को बोलोगे ना, बाबा ये परिस्थिति है, ऐसे ऐसे है, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ही सब कुछ सोल्व हो जाता है। तो जी, हर बाबा किसी को के पास आता है। जाता है। जी, विजय मतलब भाई मेरे जी साथ, मेरे को तो कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब अभी तक, मतलब पता नहीं, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, बाबा अपने आप ही कर देता है। बस एक बार हक से उनको कहो तो ऑटोमेटिकली इन चीजों में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी। शांति। विजय भाई जी आप शेयर करें। सावित्री सिस्टर आपको कुछ हाँ जी, ओम शांति। बोलिए। मतलब कि लास्ट 20 ईयर से मैं तो फील कर रहा हूँ इस टॉपिक पे बात ही ना करो, कोई करता ही नहीं बात। दुनिया आती है जाती है, कभी खाने के बाद ही कोई हुई, अच्छा ऐसा था, इतना टेस्टी, कभी बात ही नहीं करो। हम कहीं ना कहीं इस टॉपिक को टच करते होंगे तब बात आती होगी, तो इन टॉपिक पे इन पे बात ही ना करो ना। नहीं इतनी भाई सही जी, में उसका होती भी दर्शन नहीं है, ये होती के भी घर नहीं है बात, होती भी नहीं है। मतलब बात ना करो तो और कोई बाबा टच ने नहीं करता। इतना इतना सहयोग। मतलब आई मीन दूसरी बहुत मीठी बातें, बहुत सारी चीज बातें अभी यहाँ धारणा पे क्यों लाते हो? वो तो उसके नहीं प्यार उनका घर लुटाओ का उसमें। ये सिचुएशन है, वो पूछ रहे हैं हाँ उनके नहीं, बारे में। आई डू एग्री। मतलब अब तक मैंने जो सीन देखा है अपने घर में। ओम हाँ जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर बाबा ने 2 शक्तियां दी है यहाँ पर, और त्रिकालदर्शी होकर हमने उस आत्मा का पाठ देखना है। तो बाबा देखो, दादियां सभी ने क्या समाया, तो उनके अंदर वो समाने की शक्ति थी कि कौन सी आत्मा मेरे सामने कौन सा पाठ करे, क्योंकि तो उसका पाठ था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने स्वरूप में, समाने के स्वरूप में उस स्थिति को देखना है। फिर बाबा ने आगे बोला कि परखने की शक्ति में भी तुम पीछे। तो क्या परखा मैंने उस आत्मा को, तो हमने क्या करना है कि जो हमारे सामने सम्मुख जो आत्मा आती है, उस आत्मा को हमने सेकंड में परख लेना है कि इस आत्मा से मुझे धोखा मिल रहा, या इस आत्मा के अंदर वो शक्ति नहीं है जो हम चाह रहे। तो वहां पे परखने की शक्ति को में हमने स्वयं को ये 2 शक्ति स्थित करके उसका अपना पाठ त्रिकालदर्शी होकर उस आत्मा का भी त्रिकालदर्शी पाठ देखना है। तो जब उस पाठ को देखेंगे तो वहां पर हमारा जो उसके कर्म है, वो उसके कर्म है, जो हमारे कर्म, जो मुझे करना वो मुझे करना है। तो त्रिकालदर्शी का अर्थ यही होता है कि हम उस आत्मा के पाठ को इग्नोर भी ना करें, उसको ठेस भी ना पहुंचे, उसको सुनना है और खुद निर्णय लेना है। अगर हम गलत निर्णय लेते हैं, वहां पर बाबा ने क्या, थोड़ी सी गलती हो जाती है अगर, तो हर कर्म में, हमारे हर बोल और हर कर्म में सारे ज्ञान का सार समाया हुआ। बाबा ने यही बताया, सारे ज्ञान का सार। 2 शक्ति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सबका, थैंक यू। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बोल सकती हूँ 1 सेकंड? हेलो। ओम शांति। हाँ, मैं आत्मा बोल सकती हूँ। मैंने एक अनुभव किया है कि अमृत वेले जब संकल्प डालते कि मैं अभी भी आज भी ये अनुभव किया है कि ये घर है और ये मंदिर है और ये 36 प्रकार का जो पकवान हो रहा है और वो ये आत्मा खा रहे, वो कौन सा भी आत्मा आए तो तृप्त होके जाएगी। तो ऐसे कैसा भी आत्मा आएगी तो भी उनको भी ये शक्ति मिलेगी, अरे वाह ये भोजन है, वो खाना है, खुशी से ये अनुभव होता है। तो संकल्प और मंदिर बना रहे हैं और संकल्प में ऐसा डालना चाहिए कि कौन सी भी शक्ति आएगी तो खुश बन के जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कभी किस आत्मा को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ओम शांति। सुंदर अनुभव शेयर किया आपने दीदी। ओम शांति अच्छा, बहन, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? अभी है ना, टाइम भी हो गया है ना पुरुषोत्तम भाई जी। सुलोचना सिस्टर आप है, आप होमवर्क दे सकते हैं और फिर 2 मिनट योग करा के। अच्छा, ओम शांति। आज होमवर्क ही करेंगे। हर 1 घंटे में 1 मिनट सार स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करेंगे।
मना। और आज इस मुरली में बाबा ने जो भी सामान दिए हैं उसका लिस्ट निकालेंगे। और तीसरा है साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करेंगे। इस पर अटेंशन देंगे आज सारा दिन। अभी योग करते हैं। ओम शांति। मैं मास्टर बीज रूप परम धाम में बाबा के सम्मुख स्थित हूँ। शिव बाबा सर्व शक्तियों के सागर अपनी शक्तिशाली किरणों से मुझ आत्मा को शक्तियां दे रहे हैं, अनुभव कर रही हूँ। शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हुए मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में बाप दादा के सन्मुख स्थित हो जाती हूँ। बाप दादा लाइट हाउस माइट हाउस बनकर लाइट माइट किरणों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा लाइट माइट की किरणें सारे विश्व में फैला रही हूँ। फिर मैं आत्मा साकार शरीर में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करने वाली मैं आत्मा कर्म बंधन मुक्त हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति सभी को। हैव अ गुड डे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आत्मा के संकल्प कर्म की स्थिति में हो पापा हम